नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपको सुदर्शन न्यूज पर। मेरा नाम प्रद्युम्न शर्मा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में खुद को अजय समझने वाली ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का तानाशाही साम्राज्य क्या अब ताश के पत्तों की तरह ढहने वाला है। बंगाल चुनाव में करारी शिकस्त के बाद जब जनता ने सड़कों पर चोर चोर के नारे लगाए, तभी साफ हो गया था कि टीएमसी का पाप का घड़ा अब साफ तौर पर बढ़ चुका है। आज टीएमसी अपने इतिहास के सबसे बड़े अंदरूनी और कानूनी संकट से जूझ रही है और इस पूरे भ्रष्टाचार की आपको बता दें कि किंगपिन कोई और नहीं बल्कि खुद अभिषेक बनर्जी हैं। बीती रात करीब 3 बजे जब पूरा कोलकाता सो रहा था, तब कानून अपना काम कर रहा था। कालीघाट जैसे वीआईपी इलाके में भारी पुलिस बल तैनात था। पश्चिमी मेदिनीपुर के सालबनी थाने और कोलकाता पुलिस की टीम अभिषेक बनर्जी के आलीशान बंगले के बाहर खड़ी थी। जब भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे भतीजे ने अंदर से दरवाजा नहीं खोला तो पुलिस ने सीधे ताला तोड़ दिया और 4-5 घंटे तक घर के कोने कोने को खंगाला। यह कार्रवाई पश्चिम मेदिनीपुर में दर्ज एक गंभीर मामले के तहत की गई। जैसे ही भतीजे के फंसने की खबर फैली, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की घबराहट जगजाहिर साफ तौर पर होती नजर आई। वह सुबह ही दौड़ती हुई अभिषेक के घर पहुंच गई। यह इस बात का सबूत है कि अब केंद्रीय और राज्य की जांच एजेंसीज दीदी के इस भ्रष्टाचार कुनबे के ड्राइंग रूम तक बेखौफ होकर घुस चुकी है। लेकिन कहानी सिर्फ एक छापे तक की सीमित नहीं है। 2 दिन पहले पश्चिम बंगाल सीआईडी ने राज्य विधानसभा के बहुचर्चित साइन गेट यानी कि जाली हस्ताक्षर घोटाले में अभिषेक बनर्जी से घंटों तक तीखे सवाल पूछे। आरोप इतना शर्मनाक है कि टीएमसी के ही विधायकों के फर्जी दस्तखत करने विधानसभा में विपक्षी नेता की नियुक्ति का खेल खेला गया। इस जालसाजी और धोखाधड़ी ने पार्टी के भीतर वो बारूद भर दिया जो अब ब्लास्ट होने के लिए तैयार है। एक तरफ भतीजे पर शिकंजा है, दूसरी तरफ ममता सरकार के पुराने दिग्गजों के काले कारनामे उजागर हो रहे हैं। शनिवार सुबह ही आपको बता दें कि ईडी ने कोलकाता के 6 से 7 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर दी। नगरपालिका भर्ती घोटाले की आंच अब टीएमसी के कद्दावर विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के घर तक पहुंच गई। जांच एजेंसीज को पुख्ता शक है कि मदन मित्रा ने 125 से ज्यादा अयोग्य उम्मीदवारों को नकदी और सोने के बदले सरकारी नौकरियां बेची। बंगाल के युवा के भविष्य को बेचकर अपनी तिजोरियां भरने का यह खेल अब खत्म होने की कगार पर है। बाहर से कानून का डंडा चल रहा है तो घर के अंदर वफादारों ने ममता और अभिषेक के खिलाफ खुली बगावत का बिगुल फूंक दिया है। अभिषेक बनर्जी के तथाकथित अहंकार से तंग आकर टीएमसी के 19 लोकसभा सांसदों की एक सूची और उनके साइन सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। सबसे बड़ा झटका यह है कि इस लिस्ट में सयोनी घोष जैसे सांसद का नाम शामिल रहा, जो कल तक अभिषेक बनर्जी की सबसे वफादार और खास मानी जाती थी। इसके अलावा कोलकाता आपको बता दें कि तमाम नेताओं की आवाजों से गूंज रहा है। शताब्दी रॉय, बापी हल्दर, शर्मिला सरकार, जगदीश वर्मा, असित कुमार सहित कई ऐसे नाम हैं जो अब तक सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि ममता अभिषेक की जोड़ी के खिलाफ मोर्चा इन लोगों ने खोल दिया है। टीएमसी के सबसे वरिष्ठ नेता कल्याण बनर्जी ने तो ममता बनर्जी को सीधे शब्दों में अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि मुझे या फिर अभिषेक को, किसी एक को आप चुन लीजिए। कल्याण बनर्जी ने सरेआम आरोप लगा दिया कि अभिषेक बनर्जी अहंकारी हो चुके हैं और किसी का सम्मान वो करते नहीं हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कोर्ट में आपको बता दें कि साइन गेट से जुड़े अभिषेक के मुकदमे की पैरवी करने से भी अपने हाथ पीछे खींच लिए। अब बात करते हैं उस महाधमाके की जो सोमवार यानी कि 15 जून को देश की राजधानी दिल्ली में होने जा रहा है। कूच बिहार के सांसद जगदीश चंद्र वर्मा के नेतृत्व में टीएमसी के ये 19 बागी सांसद सोमवार को सीधे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलने जा रहे हैं। यह कोई मामूली शिकायत नहीं है। ये बागी सांसद स्पीकर के सामने खुद को असली टीएमसी के रूप में मान्यता देने की मांग करेंगे। सांसदों का कहना है कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है और सिर्फ तानाशाही चल रही है। हालांकि ममता की करीबी महुआ मोइत्रा इन बागियों को गद्दार कहकर इस्तीफे की मांग कर रही हैं, लेकिन सच तो यह भी है कि इन सांसदों ने दल बदल कानून से बचने की पूरी तैयारी की बिसात बिछा ली है। अभिषेक बनर्जी आज चौतरफा घिर गए हैं। एक तरफ उन्हें 14 जून को भवानी भवन में सीआईडी के सामने और 16 जून को पुलिस के सामने पेश होना है, यानी कि कानून के शिकंजे से बचने का कोई रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ पार्टी के पुराने वफादार उनके अहंकार को लात मारकर आगे लगातार बढ़े हैं। ममता बनर्जी ने जिस पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा था, आज अपने भतीजे के मोह और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने की वजह से वो पार्टी पूरी तरीके से बिखरने की कगार पर है। सोमवार का दिन बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी के पतन का नया अध्याय लिखने जा रहा है। आज की बहस इन तीखे सवालों पर होगी, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, वो सुनना जरूरी है। फिर खास मेहमानों का रुख करेंगे। पहुंची है मदन मित्रा के यहाँ ईडी चल रही है। ब्रेकिंग न्यूज तो नहीं है, ये तो चलता ही है, पॉलिटिकल पार्टियों को किया जाता है। इनका 1% भी इन्होंने अभी तक कन्विक्शन नहीं दिखाया है। तो ये तो बीजेपी का पुराना तरीका है, आप लोग जानते हैं। आप लोगों को यह बात बार बार बतानी चाहिए कि बीजेपी यह तरीका अपनाता है।
संभवतः मदन मित्रा की उनको आवश्यकता पड़ गई है, अभिषेक बैनर्जी को तोड़ना चाहते हैं। तो इसके आगे क्या कहा जा सकता है? इनकी मानसिकता दिखती है, इनको सरकार चलाने से मतलब नहीं है, यही सब चीजें करते रहेंगे, यही सब न्यूज में चलता रहेगा, तो महंगाई पर कोई बात नहीं करेगा, बेरोजगारी पर कोई बात नहीं करेगा, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, एलपीजी आसमान छू रही है, कोई उसके विषय बात नहीं करेगा। ऊपर से नीचे तक जो लोग पश्चिम बंगाल के 11 करोड़ जनता को लूटा है, जनता का पैसा लूटा है, जनता के ऊपर इतना अत्याचार किया है, जनता का पैसा से आयश कर रहे हैं, इन लोगों को तो जांच होना चाहिए, शास्ति भी होना चाहिए, जो भी हो। मतलब कोई दल का सबसे बड़ा उच्च पद में हो और कोई भी पंचायत लेवल, काउंसिलर लेवल में हो, क्योंकि जनता के लिए पैसा है, जनता के लिए खर्चा करना चाहिए। लेकिन 15 साल में कुछ भी नहीं डेवलपमेंट हुआ, ओनली ये लोग लूटे हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से प्रतिक्रिया जो है वो लगातार आप सुन रहे थे, टीएमसी के भ्रष्टाचार पर ईडी सीआईडी का प्रहार जो है वो लगातार जारी है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं और आपको बता रहे हैं कि अभिषेक के अहंकार से बंगाल लगातार बिखरता हुआ नजर आया। टीएमसी की सरकार गई, बीजेपी की सरकार आई, उसके बाद अब टीएमसी के नेता बागी हो चुके हैं। आपको बता रहे हैं कि सोमवार को एक महत्वपूर्ण मुलाकात भी यहां पर होनी है। फिलहाल टीएमसी पर कानूनी शिकंजे की अगर हम बात करते हैं तो आधी रात के सन्नाटे में पुलिस और केंद्रीय बलों की भारी तैनाती यहां पर देखने को मिली थी। शनिवार तड़के 3 बजे अभिषेक बनर्जी के बंगले पर पुलिस का छापा यहां पर देखने को मिला। अंदर से दरवाजा नहीं खुलने पर पुलिस ने ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया था। 4 से 5 घंटे तक घर के चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई, जिसके बाद ममता बनर्जी घबरा गई। विधानसभा साइन गेट यानी कि जाली हस्ताक्षर घोटाले के केंद्र में अभिषेक बनर्जी यहां पर शामिल रहे। अब चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। श्याम प्रसाद हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। श्याम जी, बहुत बहुत स्वागत मैं आपका करता हूं। और कांग्रेस प्रवक्ता पंडित राज शर्मा हमारे साथ लगातार कनेक्ट हैं। राज जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका रुख किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले श्याम जी, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगा। जिस तरीके की स्थिति परिस्थिति बनी हुई है कि अब टीएमसी के भ्रष्टाचार की परतें लगातार खुल रही हैं, ईडी तो पहुंची, सीआईडी भी पहुंच चुकी है, छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। अभिषेक बनर्जी का जो अहंकार था वो तो टूट ही रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार की परतें भी खुल रही हैं। क्या कुछ कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया आपकी इस पर। देखिए प्रद्युमन जी, अभिषेक बनर्जी कोई राजनीतिक लीडर नहीं है। उन्होंने कोई आंदोलन करके वो लीडर नहीं बने हैं। वो एक सत्ता में एक पार्टी आई थी, वो उड़ के आके जुड़ के बैठ गए वहां पे, और उन्होंने पार्टी का कार्यकर्ता के साथ जैसे बातचीत होता है, जैसे मेल बंधन होता है, वैसे उन्होंने किया नहीं। वो एक कॉर्पोरेट एजेंसी चलाने के लायक वो पार्टी को चला रहे थे। पार्टी में जैसे आए, लिफ्ट से आए और ऊपर बैठ गए, बैठ के सबको नौकर की तरह ट्रीट करने लगे। और जितने करप्शन में वो करप्शन का मास्टर माइंड बन गए, वो बालू हो, कोयला हो, गाय तस्करी हो या जमीन घोटाला हो, सब जगह से वो सिर्फ पैसा कलेक्ट किए और पैसा कलेक्ट करके वो एक कंपनी चला रहे थे। तो स्वाभाविक है, जो पार्टी रहती है, पार्टी के कार्यकर्ता के साथ आप एक संबंध होता है, एक आइडियोलॉजी होता है, जिसके ऊपर आप बेस करके चलते हैं, पार्टी आगे बढ़ती है। लेकिन ये जो पार्टी पश्चिम बंगाल में जनता की राय लेके आई थी प्रशासन में, उस पार्टी 15 साल टिकी हुई थी, लेकिन उन्होंने क्या काम किया सोचिए आप। 15 साल जाने के बाद सत्ता से हटी, 1 महीना भी नहीं लगा, पूरे पार्टी सब छोड़ के जाने लगे। तो ये क्या है? भ्रष्टाचार की लिमिट इतना ज्यादा बढ़ गए थे, जो कहीं तो इन्होंने नहीं छोड़ा। हर नौकरी, जुबाओं का नौकरी इन्होंने बेचा है, बाकायदा बेचा है। सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगा है, नौकरी वहां से सब चली गई है। ऐसे हर जगह से इन्होंने करप्शन किए हैं। तो बिल्कुल, कहीं ना कहीं करप्शन की जो फाइलें हैं वो लगातार अब खुलती हुई नजर भी आ रही हैं। ये तो साफ तौर पर दिख भी रहा है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पार्टी में टूट देखने को मिल रही है वो तो सबूत के तौर पर सामने आ रहा है। क्योंकि अब सोमवार को तो मुलाकात भी होनी है ओम बिरला जी से, उसके बाद देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या कुछ आगे की स्थिति यहां पर बनती हैं। और भी खास मेहमान हमारे साथ लगातार कनेक्ट हो चुके हैं, सभी को लाइए एक बार स्क्रीन पर। लेकिन जिस तरीके से टीएमसी अब बचने की कोशिश जो कर रही है श्याम जी, और कहीं ना कहीं कांग्रेस नेताओं से मुलाकात का दौर भी हमने देखा, जब सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी से मुलाकात भी हुई, विलय की बात तक हो गई थी, सूत्रों के हवाले से यह भी अपडेट आया था। तो अब
कांग्रेस बचाने का काम कर पाएगी क्या? देखिए प्रद्युमन जी, ये पार्टी सिर्फ पैसा के लिए चलती है। अभी तो उनमें झगड़ा लगा है खुद में। पार्टी फंड जो है ना, ये पार्टी फंड किसके पास जाएगा? ये विलय की जो बात हो रही है, आपका सांसद, आपका विधायक जो आपका साथ छोड़ के जा रहा है, क्यों जा रहा है? उनमें चर्चा नहीं होके, उनसे बात नहीं करके, वो जो कुछ दिन पहले जब चुनाव चल रहे थे, राहुल गांधी आके बोल रहे थे इन्हीं को कि ये घोटालेबाज है, सारदा चिट फंड की है, उसी राहुल गांधी के साथ बैठ रही है, उसी सोनिया जी के पास जाके बैठ रही है, बचने की राह खोज रही है। जहां पे इनका खुद का जितना विधायक हो, सांसद हो, अपने आप इनको छोड़ रहे हैं, तो बचने की जगह खोज रहे हैं। और जो पैसा है ना, जो ये फुआ और भतीजा ने जितना पैसा हड़पे हैं, इस पैसा को कहीं पे बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे भी हो ये पैसा हमको बचाना है, इसके लिए जो करना है वो हम लोग करेंगे। चलो ठीक है, बिल्कुल। कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात यह रहेगी। दो खास मेहमान हमारे साथ और कनेक्ट हो चुके हैं। एडवोकेट तनुज दीक्षित जी हैं, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के। तनुज जी, स्वागत है आपका। और अविनाश सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अविनाश जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राज जी, अब टीएमसी नेता कांग्रेस नेताओं से मिलने के लिए पहुंचे, मुलाकात की तस्वीरें सभी ने देखी, और अब लगातार छापेमार कार्रवाई जारी है। सीआईडी भी पहुंची हुई है, साथ ही साथ ईडी तो काम अपना यहां पर कर ही रही है। अब ऐसे लोगों को भी आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं क्या? देश का अभी श्यामा प्रसाद जी कह रहे थे कि ममता जी ये हैं, वो पैसे बचाने के लिए कांग्रेस से मिलना चाहती है। यार, वो तो पैसा बचाने के लिए मिलना चाहती है। आपने जिनको कहा वो नगद कैश ले रहे थे, आप उनसे पैसा हड़पने के लिए उनको मिला लेते हैं, तब शर्म नहीं आती आपको? विश्व का सबसे बड़े जो पार्टी कहते हो आप ये एक इकलौती पार्टी हो, एक ही इकलौता नेता है आपका जो अपनी बात से मुकरता हो, वरना छोटे से छोटा पार्षद भी एक बार को। अरे मैंने बीजेपी की तो बात ही नहीं करी, बात टीएमसी की मैं कर रहा हूं। आप बीजेपी के रट क्यों लगा लेते हैं? आप मेरे मास्टर कोई हो जो मैं आपके कहे पे बोलूंगा? तो आप कुछ भी बोलेंगे। यू आर नॉट माय मास्टर। अविनाश जी, अब मेरा सवाल था टीएमसी से जुड़ा हुआ। अब पंडित राज जी को सिर्फ दो चीज नजर आती है, एक एंकर और एक बीजेपी, बस रटी रटाई बातें हैं। आप सभी को नमस्कार, जय श्री राम। मेरी आवाज आ रही है प्रद्युमन जी? जी पहुंच रही है साहब जी। पिछली बार जब हम पार्लियामेंट की बहस कर रहे थे तो अमित शाह ने जब स्पीकर के ऊपर जब बहस चल रहा था अभियोग पे, तो स्पीकर साहब ने राहुल गांधी का एग्जाम्पल। अच्छा ठीक है, अविनाश जी, मैं आपको बहुत माफी के साथ रोकना चाह रहा हूं। एक बार राज जी को हम सुन लेते हैं, क्योंकि चांस उनका था। ठीक है, चले ठीक है राज जी, ठीक है। नहीं, बोलिए। अपार्ट फ्रॉम डिबेट नहीं ठीक है, देता हूं तो यहाँ पे आप अगर बेइज्जती करने नहीं, बेइज्जती वाली कोई बात नहीं राज जी। अब देखिए ना, वो अविनाश जी का स्वागत भी कर रहा था और बीच में बोल गए, कोई बात नहीं, मैंने रोक दिया, आप बोलिए। आपने बोला यहाँ पे डिबेट पे। एक और बात है, सारे आप ही के क्वेश्चन के जवाब दूं, आप अपनी जीभ मेरे मुंह में डाल दोगे, मैं तो मेरे जैसा एक साधारण इंसान इस वक्त कठोर हो जाएगा। मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूँ। आप भी समझते हैं, सब समझते हैं, ये कोई नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी बेटी जलाओ पार्टी ये देश में कर रही है, मूल मुद्दों को भटका रही है और किसी काम को नहीं कर रही है। ये बेटी जलाओ पार्टी कहां से हो गई है? ये क्या आरोप लगा रहे हैं आप? बेटी जलाओ पार्टी आप कौन हो? पहले तो आप ही तय करो, आप एंकर हैं या प्रवक्ता हैं? नहीं, मैं तो एंकर हूं, लेकिन बेटी जलाओ पार्टी कैसे हो सकती है? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं ना, ये सवाल है मेरा। आप क्यों सर्टिफिकेट दे रहे हैं? ये कहें मेरी बात का विरोध ये करें, बीजेपी के प्रवक्ता नहीं, वो तो बिल्कुल करेंगे, वो तो जवाब देने के लिए बैठे हैं। सवाल तो मैं भी पूछूंगा ना भाई। आप सरकारी वकील ना? नहीं राज जी, वकील वाली बात नहीं है। आप एक स्क्रिप्ट लिख के लेके आते हैं, इसमें सिर्फ बीजेपी। सवाल टीएमसी का, बात टीएमसी की हो रही है। डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं, ये डिस्टर्ब करने। ये किताब लेके बैठा हूँ, ये मैं किताब लेकर बैठा हूँ प्रद्युमन जी, इसका कारण है, मैं आपको बताऊंगा। ये डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं। आपको ये डिबेट याद होगा प्रद्युमन? याद है, मुझे याद है। हाँ, ये डिस्टर्ब करने के लिए आते। देखिए राज जी शायद आपको शायद आपको याद नहीं होगा, मैं आपको याद दिला देता हूँ। खोल लीजिए, आप डिस्टर्ब करने आते हैं, यहाँ आप सर्टिफिकेट देंगे मुझे? आप देंगे सर्टिफिकेट? नहीं। अच्छा राज जी शायद आपको याद नहीं होगा, एक डिबेट हुई थी जिसमें अविनाश जी हमारे साथ जुड़े थे और भगवत गीता की बात हुई थी। अब देखिए, आज लेकर आए हैं और बाकायदा आपको दिखा भी रहे हैं। उनको याद था कि आप आ रहे हैं आज, तो इसलिए लेके बैठे हुए हैं वो।
दूसरे फोन नहीं, से नहीं, आपको फोन मैं- कर दिया होगा, तभी मुझे आप नहीं पता उनके था साथ- कि आप इनको बुला रहे क्या थे, है, मैं सच बता एक रहा हूं। प्रवक्ता, राजनीतिक विश्लेषक, वो छदम प्रवक्ता, आप तो ओपन हो, आपके बारे में तो मुझे अब तीनों आप आप लोग अपनी बात सीआर बोलिए की ना, तरह आपको बात नहीं नहीं, क्या आप मतलब मुद्दे है? की बात करते नहीं है, इधर उधर इधर उधर, मुद्दे की बात कीजिए ना। ममता 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 की पार्टी टुकड़ी, ये आपके चैनल का मुद्दा है। देश में बेरोजगार मर रहे वो अरे तो आज जो मुद्दे पर हम अरे बहस कर रहे हैं आप उस पर बात कीजिए ना। मुद्दा नहीं है, क्या आदमी ये है, है। बुलाते अरे क्यों जाए है? जाए, चले ठीक है, अपने आपका समय पूरा हो गया है, अब आपका समय पूरा हो गया है, मैं आ रहा हूं अविनाश जी, उसके बाद मेरे को तनुज जी का भी रुख करना है। जी प्रद्युमन जी नमस्कार। नमस्कार। सभी को जय श्री राम। जय श्री देखिए राम। प्रद्युमन जी, मैं वही पुनः जोड़ने की कोशिश करता हूं। बड़े यंग अधिवक्ता आए, तनुज बाबू नमस्कार, आपको शायद पहली बार देख रहा हूं। नमस्कार तनुज बाबू। ये जब पार्लियामेंट में स्पीकर के खिलाफ जब महाअभियोग जब आया तो उस पर जब बहस चल रही थी तो आखिर में अमित शाह बोल रहे थे, और अमित शाह ने एक बड़े पार्टी के, कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी की तरफ इशारा करके बोला कि भाई ये कोई स्टॉक मार्केट नहीं है जहां पे किसी बात पे कोई बहस कर लेगा। यहां पे ये तय होता है, विषय तय होता है पार्लियामेंट में। एक अकाउंट्स कमेटी होती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, जहां से ये तय होता है, और आपके मेंबर भी होते हैं, उसके चेयरमैन होते हैं, उसके मेंबर होते हैं, वहां तय होता है। जैसे आपका एडिटोरियल बोर्ड आज तय किया होगा कि भाई आज किस टॉपिक पे डिस्कशन होगा, बिल्कुल। और उनको बताया गया होगा कि किस टॉपिक पे। अगर आपको अपनी बोलनी है जाकर के जो कर रहे हैं कीजिए, जो आप करते भी है कहीं छिछली हरकतें। नंबर 1। नंबर 2, मैं आज आपके टॉपिक पे आता हूं। पिछली बार जब इनसे बहस हो रही थी तो ये उछल के अपने नाम के आगे पंडित लिखते हैं और उछल के भगवत गीता ले आए और लाइए एक बार सभी को स्क्रीन पर लाइए। जी के पास भगवत गीता होगा तो मैं आगे से डिबेट पे नहीं आऊंगा, इसीलिए इनको देखते ही मैंने भगवत गीता दिखा दिया। क्यों बैठे हो डिबेट में, अपनी बेइज्जती क्यों करवाते हो, पहले तो बोलते हो फिर आ जाते हो। अब आपके मुद्दे पे आता यहाँ पे हूं। अब एक मिनट स्वीकार कर दूंगा आपको मैं, अगर ब्राह्मण के लिए कुछ बोला, दिमाग ना खराब करना, चलो ये मूछे है मेरी, ठीक है। तो अब टॉपिक पे आता हूं। टॉपिक पे आता हूं। मैं भी भूमिहार ब्राह्मण हूं, मैं भी भूमिहार ब्राह्मण हूं, रिलैक्स कीजिए। अब मैं टॉपिक पे आता हूं। देखिए कैसे भूमिहार आपका मुद्दा ये है कि क्या ईडी, सीबीआई और टीएमसी ये बड़े लोग हैं प्रद्युमन जी, जितने भी बड़े लोगों के खिलाफ, वाड्रा साहब कहाँ है, घूम रहे हैं, राहुल गांधी कहाँ है, घूम रहे हैं, केजरीवाल कहाँ है, जेल गए 3 महीने में बाहर, घूम रहे हैं, सिसोदिया घूम रहे हैं, चाहे वो भाजपा का, चाहे वो टीएमसी का हो, ये सबकी मिली भगत है। ये जो अभी ठीक है अविनाश सिंह जी, मैं आपका भी रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले तनुज जी का रुख करना चाहूंगा। तनुज जी, क्योंकि जिस तरीके से फर्जी हस्ताक्षर को लेकर भी लगातार चर्चा यहां पर देखने को मिली, उस पर भी कहीं ना कहीं नाराजगी जताई गई कि गलत हो रहा है। अब जितने सांसद हैं वो मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं ओम बिरला जी से, क्या आप समझ पा रहे हैं इस पूरे पैमाने पर ये जो केस है वो कितना गंभीर है? जी सवाल मुझसे है जी। देखिए प्रद्युमन जी, ये जो छापेमारी हुई है ये निश्चित रूप से जो पीएमएलए एक्ट 2002 है उसके अंतर्गत ईडी को पावर मिलते हैं, सेंट्रल एजेंसीज को पावर मिलते हैं, जिससे वो अपनी दबिश दे सकती है, क्योंकि ये मामला धोखाधड़ी का, चीटिंग का, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, फर्जीवाड़े का है। ऐसे में ईडी अभी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रही है। देखिए सुनिएगा ध्यान से, हम ये नहीं कहते हैं कि कोई एक विधायक के आरोप से पूरी पार्टी खराब हो रही है, लेकिन जो खराब है वो खराब किस हद तक है, उसमें सत्यता कितनी है, इन सबको परखने के लिए देश में जो कानून है उसके अंतर्गत ये संस्थाएं काम कर रही हैं। और छापेमारी से हम ये नहीं कहते कि कुछ चीज प्रूफ होती है, छापेमारी से दस्तावेजों का एकत्रीकरण हो रहा है, चीजें कानूनन रूप से संरक्षित की जा रही हैं, वो न्यायालय में बतौर सबूत प्रस्तुत की जाएगी और न्यायालय निर्णय लेगा कि वो आरोप दोष सिद्ध लायक है या नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से राजनीतिक एक उफान बोले, जो जिस तरीके से माहौल बनता है, मुझे लगता है उससे न्याय प्रणाली के कार्य और जो इस तरीके से कानूनन रूप से जो संस्थाएं अपनी दबिश देकर के लगातार स्क्रूटनिंग करती है और दस्तावेजों को एकत्रित करती है, उसको प्रभावित करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी
कई सारे महत्वपूर्ण फैसलों के अंदर इस बात को कहा है कि इस तरीके से केस के अंदर प्रभावित करने का एक प्रयास देखा जाता है। जी ठीक है, कहीं ना कहीं ये चीज आधिकारिक तौर पर और लीगल तौर पर बिल्कुल ठीक है, लेकिन पंडित राज शर्मा जी को ये चीज समझ में नहीं आती है कि ईडी सीबीआई अपना काम कर रही है, सीआईडी अपना काम कर रही है, वो रट लगा रखते हैं बीजेपी की। श्याम जी, बीजेपी से इतना प्यार है राज जी को, तो ले लीजिए अपनी पार्टी में। देखिए, अभी राज जी का जो पार्टी है ना, अभी इन लोग को क्या करे क्या ना करे, अभी यही कसमकस में लोग गिरे हुए हैं। क्योंकि देखिए, वो केजरीवाल के साथ जाते हैं, केजरीवाल को एक बार चोर बोलते हैं, फिर उनके साथ है, अखिलेश के विरुद्ध में बोलते हैं, फिर उनके साथ है, लालू जी के विरुद्ध में बोलते हैं, फिर उनके साथ में है, ममता जी के विरुद्ध में बोलते हैं, फिर उन्हीं को ले लेते हैं। तो ये 25 जो है ना, 25 करप्टेड हो चुके हैं पार्टी। अच्छा, और उसमें ये भी और ये भी बोलते हैं कि ममता बनर्जी तो हमारी पार्टी में थी, फिर अलग हुई थी, चलिए वापस घर वापसी हो जाएगी। बस यही तो बात है। जब इनका विरोध करप्शन से नहीं है, इनका विरोध कोई देश के भविष्य से जुड़ा नहीं है, सब अपने आप को, अपने बेटा बेटी, चाचा भतीजा, फुआ, सबको बचाने के लिए, अपना फैमिली जो मेंबर है, इनके कैसे उन्नति हो, इनके पीछे गिरे रहते हैं, इनको बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। अब बोले ईडी सीबीआई अपना काम करेगा, और आपका तो गणतंत्र है ये, इसमें आपको भी विश्वास रहना चाहिए। और आप जब आप भी थे सत्ता में, तब भी ईडी सीबीआई अपना काम करती थी, आगे भी करेगी, अब भी कर रही है, आगे भी करेगी। विश्वास रखना चाहिए। जो गलत काम करेगा उनका हिसाब जो होगा कानूनी तरीके से होगा, कानून अपना काम करेगा। आप जो है देश के अग्रगति प्रगति इनके लिए बात कीजिए, अपने युवाओं के लिए बात कीजिए। ये छोड़ के ये डायरेक्ट भाजपा की ओर चले जाते हैं। इनके पास कोई मुद्दा रहता नहीं है, भाजपा करप्टेड ये बोल नहीं पाएंगे, लेकिन सब चीज भाजपा करवा रही है ये बोलेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ठीक बात है, क्योंकि वो इस स्क्रिप्ट के तहत ये बात करते हैं। राज जी, बहुत बार देखा गया है। ठीक है अविनाश जी, अब एक तौर पर तो ईडी और सीआईडी के छापे पड़ रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी कांग्रेस में विलय होने के लिए पूरे प्रयास भी कर रही हैं। अभिषेक बनर्जी ने भी मुलाकात की, ममता बनर्जी भी मुलाकात कर चुकी हैं। तो कांग्रेस अब ऐसी पार्टी को भी पूरी तरीके से सहयोग देने की कोशिश कर रही है क्या समझ रहे हैं आप इन मुलाकातों का सिलसिला? देखिए, कांग्रेस का जो सिलसिला रहा है, जो कांग्रेस का पैदाइश रहा है 1885 देख ले, तब से, या ऑक्टेवियो ह्यूम जो अंग्रेज था, वो आपदा में अफसर। आप कांग्रेस को जब भी देखेंगे या इनके प्रवक्ता को बात करते हुए देखेंगे तो ये आपदा में अफसर देखना चाहते हैं। जैसे ईरान का वॉर हुआ तो आपदा आ गई, अब वर्ल्ड के लिए वो आपदा थी, पर कांग्रेस के लिए वो भारत में अफसर बन गई, वो छाती पीटने लगे। कहीं यूक्रेन का वॉर हो गया, आपने देखा आपदा आई, पर कांग्रेस में अफसर हो गया। तो जब टीएमसी में आपदा आई है तो कांग्रेस इसमें अफसर देख रही है। अच्छा, इनको ये पता ही नहीं है कि ममता इनको छोड़ के जा चुकी है और अब वो जीरो हो गई है। कांग्रेस पहले से जीरो है, ममता अब जीरो हो गई। अच्छा, 0 + 0 मिल भी जाता है तो क्या हो जाएगा? जीरो रहेगा। तो ये पॉलिटिकल कोशिश है, पॉलिटिकल रेलेवेंस बनाए रखने का, न्यूज में बने रहने का। राज शर्मा जैसे लोग बुलाए जाए डिबेट में, इसलिए इस तरह की झूठी मूठी कवायतें होती है। 2 दिन में वो उत्तर, वो दक्षिण, अभी जिसको गाली दे रहे थे। अच्छा, ये आप देखिए, डीएमके के साथ वो इलेक्शन लड़े, बन जाओगे, गुलामी कर जाऊंगा, गुलामी कर जाऊंगा तमिलनाडु में किसी और के पास। तो इनके पास न नियत है, न इनके पास कोई नीति है, न इनके पास कोई नेता है। ममता मरना पसंद करेगी। नहीं तो आप नेता की बात कर रहे हैं तो राज जी तो हमेशा बोलते हैं भाई हमारे युवा नेता राहुल गांधी हैं, उनके नेतृत्व में हम कर रहे हैं। मैं तो कहा आपदा में अफसर, अब इनका आपदा है कि कोई नया नेता आ ही नहीं रहा है। ये इंतजार कर रहे हैं कि वाड्रा का जो बेटा है वो जब 18-20 साल का हो जाएगा तो उसको भी नेता घोषित करेंगे। तो इनके लिए इतना बड़ा आपदा हो गया है, कोई नेता मिल नहीं रहा है। अब आप देखिए नटराजन, उनको किसने हराया? किसी पे विश्वास तो है नहीं, आपसदारी में विश्वास है नहीं, राज्यसभा से लेकर लोकसभा। चलो ठीक है, नहीं ठीक है, इसका जवाब ले लेता हूं क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा। राज जी, अब नकदी और सोने के बदले नौकरियों बेचने तक के आरोप यहां पर टीएमसी पर लगे हुए हैं। अब आप सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं संदेश तो गलत जाएगा, और अविनाश जी की बातों का जवाब जरूर दीजिएगा।
मैं आज आपके जवाब दूंगा, उससे पहले 4 सेकंड में एक बात कहना चाहता हूं। यहां जब डिबेट होती है मैं भी उत्तेजित होता हूं, लेकिन मैं कंठ से नीचे गुस्से को नहीं ले जाता हूं। लेकिन अगर आप अविनाश सिंह जैसे पापी इंसान को बिठाओगे, जो राज शर्मा पे बताओ कितने दिन बाद इनके अंदर जहर भरा है। अरे बहस तो हमारी तनुज भाई से भी हुई है, अरे किस बात की बहस है हमारी। और एक और बात कहता हूं अविनाश सिंह जी, चैनल पे कहता हूं, जिस दिन राज शर्मा जैसे बन जाओगे गुलामी कर जाऊंगा। मैंने वो कर लिया है जो आपको नहीं। मेरा जीवन शकोड़ है, आपका पाप आपके सिर पे दिख रहा है। अपनी बात जैसे बोलोगे मैं वैसे ही तुम बोलता हूं। अपने शादी का इश्तिहार मत दो, तुम अपनी बात बोला करो। राज शर्मा अपनी शादी का इश्तिहार मत दिया करो तुम यार, अपनी बात बोलो। की उम्र का हूंगा, देखो आप हमें देखो, ये अपनी शादी का इश्तिहार देते हैं। मैं प्रद्युमन भाई आपकी बात में कुछ हो क्या हो, पहली बात तो मैं ये कहता हूं नहीं ये शब्द नहीं, मेन मुद्दों पे बहस करनी चाहिए। अरे राज्य आप मुद्दे पे आइए ना, इधर उधर क्यों घुमाते हैं बात को आप। ये अपनी शादी का इश्तिहार देते हैं पहले। लो अच्छा ये बताओ किसका कहना मानू, आपका या ये अविनाश सिंह जी का, किसका मानना है पहले डिसाइड कर लो। दोनों लोग कर लो डिसाइड। अविनाश जी ने सिर पकड़ लिया, आप चलिए मेरी बात का जवाब दे दीजिए। पकड़ेंगे जिसका सिर झुका हुआ, जिसका सिर बिका हुआ, ये पकड़ेंगे। नहीं तो क्या है, जो अपने सिर को बेच के आया हो यहाँ पे, वो सिर नहीं पकड़ेगा तो क्या पकड़ेगा। बाकी आप जान लो, बताओ मैं कोई 2000 रुपए लेके तो बैठा नहीं हूं, क्या पकड़ेगा। 2,500 रुपए लेके तो बैठा नहीं हूं, आने जाने का चलो ठीक। राज जी अब बिल्कुल मुद्दे की बात आप कीजिए, डिबेट को इधर उधर मत भटकाइए आप। तो चलूंगा, जब चारों तरफ से शियार मेरे ऊपर झपटाओगे तो मुझे अपनी तो रक्षा करनी है ना। अब 2 बार पंडित लिखने से थोड़ी ना आप शेर बन जाएंगे। अच्छा एक और बात है, मुझे तो आपके शर्मा होने नहीं, यहाँ पर तो सियार की बात क्या होती है, सब गेस्ट बैठे हुए सियार हैं, आपको सियार नजर आ रहे हैं ये। मैं जब ये मुझे कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। और क्या उन्होंने बोला ऐसा आपको? आप नहीं, मुद्दे की बात कीजिए राहुल। नहीं राज जी मुद्दे की बात कीजिए। किसी के वकील ना बन जाए। नहीं मैं वकील नहीं बन रहा हूँ, देखिए डिबेट मेरे को चलानी है ना। आप बोलने देते हैं? अरे राज जी सबसे ज्यादा तो आप ही बोलते हैं पूरी डिबेट में। नहीं देते हैं आप। कांग्रेसियों का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, इनसे अरे ये कांग्रेस प्रवक्ता है ही नहीं यार, ये नौटंकी बात है यार, ये जाता है नौटंकी करने। देख लो, मैं जानता हूँ ये डिबेट खराब करने के लिए भेजा जाता है। दोनों बोल रहे हैं। अब राज जी चलो ठीक है, एक एक करके। राज जी अब ना, अब आपके नेता भी इसी तरीके की बयानबाजी करते हैं, मुद्दे से इधर उधर भटक के, वही चीज अब प्रवक्ताओं में आ गई है। आप कुछ भी कह लो, इनको गणित नहीं आती है, कह रहे कांग्रेस 0 है। अमा एक मेरी बात सुनिए, विपक्ष का नेता कैसे बन गए? आज भी 100 MP हैं और आपके नेता हमसे डरते हैं। मैं बिल्कुल आंख मिला के कह सकता हूं प्रवक्ता महोदय सिंह साहब से। अब जिनके पीछे खुद ईडी सीबीआई पड़ी हो, जिनके पीछे खुद ईडी और सीबीआई पड़ी हो, वही दूसरी पार्टियों को सपोर्ट करेंगे। 83 सुई की नोक के बराबर अगर गलत होते ना सोनिया जी अंदर डाल देते हैं। डरते हैं मोदी जी, डरते हैं राहुल गांधी से। आगे आदमी दिल्ली गया था ना, देख ना, जैसे आप कर रहे हो ना ममता जी के साथ, आप दिल्ली में संग होगा। और अविनाश जी आप अपनी पार्टी को कहते जेल अच्छी बना दें, आप लोग जेल जाओगे और आप भी जाओगे। अविनाश सिंह जी ये जो करते हैं ना, उछलते हैं, जो अभी ताकत बोल रही है, आपकी ताकत बोल रही है। आप मानसिक रूप से राज जी जब पार्टी सोने गोल्ड यानी कि सोना यानी कि गोल्ड और उसके आधार पर नौकरियां दे रही है, आरोप लग रहे हैं, तो जांच होगी निश्चित तौर पर। ईडी और सीबीआई जांच करेगी क्या पंडित राज शर्मा जांच करने वहां पर जाएंगे? आरोप तो आप पे भी लगते हैं, आपको सरकार के चैनल हो, आरोप तो आप नहीं कुछ। अरे मेरा आप छोड़िए, राज जी क्या कह रहे हैं? अविनाश जी आपके नाम के आगे तो एडवोकेट और लिखा हुआ है। मैंने मेरे नाम के आगे एडवोकेट क्यों नहीं लिखा? मैं ये पूछ रहा हूँ। अगर आप लोगों को छोड़ दिया ना, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेरे नाम के आगे एडवोकेट क्यों नहीं लिखा? मैं अपना केस खुद ही लड़ूंगा राज शर्मा, और आप बिल्कुल चिंता न करें। मैंने जब 0 बोला था तो आपकी ख्वाहिश दिल्ली में पूरी हो गई, 0 हो आप। आपकी ख्वाहिश बंगाल में पूरी हो गई, 0 हो आप। बात ही नहीं समझ रहे आप, विश्लेषक हो या RSS के आदमी हो, ये बताओ। नहीं अविनाश जी इसमें खास बात ये भी है अविनाश जी, अब नहीं अविनाश जी, जब आप कहते हैं तो मूंछों को ताव और देते हैं। राज जी मुद्दे की बात नहीं करेंगे। अरे मूछे आपकी हो जाएंगी क्या? रख के दिखा दो दोनों लोग। अच्छा दोनों लोग, चले ठीक है, नहीं मुद्दे की बात करेंगे। नहीं ठीक है राज जी, आप मुद्दे की बात नहीं करेंगे, पार्टी का असर आपके अंदर भरपूर आ रहा है।
कांग्रेस प्रवक्ताओं की आदत है मुद्दे की बात ना करके इधर उधर भटकाना। बेरोजगारी के लिए रोगे चले ठीक है, नहीं चले ठीक है, अविनाश ठीक है, अनुज जी का तनुज जी का रुख करूंगा। तनुज जी, अब जिस तरीके से आधी रात को छापेमार कार्रवाई हुई और जो आरोप लग रहे हैं, अगर इसको साफ तौर पर कोर्ट के आधार पर समझा जाए और देखा जाए तो कितने ज्यादा सीरियस ऑफेंड के तौर पर ये आएंगे और इसका परिणाम क्या निकल सकता है आगे? कि जो आज का युवा है वो ये चाहता है कि नौकरी योग्यता पे मिले, सौदेबाजी पर ना मिले। अगर इस तरीके का भ्रष्टाचार कहीं भी है और ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि अगर जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके इस तरीके की छापेमारी करी जा रही है तो जांच पूरी हो जाने देते हैं। भाई जांच पूरी होने के बाद में जो दूध का दूध पानी का पानी होना है वो सामने होगा, स्पष्ट होगा। और मुझे लगता है कि जो भी गुनहगार होंगे उनको निश्चित रूप से इसमें जो भी सजा मिलनी वो मिलनी चाहिए। और वहीं आपने पूछा तो कानून बहुत सख्त है, पीएमएलए एक्ट अपने आप में बेहद मायने रखता है। चीटिंग करी हुई है, फ्रॉड का केस दिखता है, ऐसे कई सारे मामले हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, ऐसे कई तरीके की इसमें कार्रवाई होने का दिखता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो ईडी को दस्तावेज मिलेंगे उसके दस्तावेजों को कोर्ट में रखने के बाद वो मामला पुष्टि होती है कि वो आरोपी तय होते हैं, तब आरोप तय होंगे। हमें तब तक के लिए इंतजार करना होगा। फिलहाल छापेमारी की कार्रवाई हुई है, आगे इसमें क्या और घटित होता है कानूनन रूप से वो हमें समय के साथ जानकारी मिलेगी। ठीक है, कहीं ना कहीं उसके लिए थोड़ा इंतजार यहां पर जरूर करना पड़ेगा श्याम जी, क्योंकि साफ तौर पर आप देख चुके हैं अब जो पार्टी सपोर्ट करने के लिए बैठी हुई है यानी कि कांग्रेस और पंडित राज शर्मा जैसे लोग जो टीएमसी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये तो फिर मौसेरे मौसेरे भाई हो गए। देखिए ये तो पहले से ही मिले हुए हैं। बंगाल का राजनीति में जो है भाजपा के विरुद्ध सीपीएम, कांग्रेस, टीएमसी एकजुट में लड़ी है। हर जगह पे देखेंगे एकजुट में खड़ी है ये लोग। और जब करप्शन है ना, इन्होंने जब टीएमसी पावर में आई तब सीपीएम को बुला के वो फिश फ्राई खिलाया, उनसे हो गई जुट। फिर इन्होंने क्या क्या ऊपर जाके कांग्रेस से मिल गए, फिर तीनों एक हो गए। अभी देखिए आप टीएमसी के बारे में बोलेंगे, इधर पंडित राज जी को गुस्सा आ जाएगा, क्यों टीएमसी को बोल रहे हैं? अरे चोर को चोर बोलिएगा, कांग्रेस को गुस्सा आएगा, कांग्रेस को बोलिएगा, टीएमसी को गुस्सा आएगा, क्योंकि ये लोग सब एक ही थाली के मिले जुले हुए हैं। करप्शन इनका मूल खाने का चीज है, जहां से लोग का चलता है, इसका इन लोग का बिजनेस चलता है। कौन क्या बिजनेस करता है आप देखिए। जो कल रात को रेड हुआ, ये रेड अभिषेक बैनर्जी के लिए नहीं हुआ था, ये रेड उनका पीएस सुमित्रा है जो है, उनके सालबनी में बहुत जमीन घोटाले हैं, उनके लिए एक रेड हुआ। उनके मोबाइल टावर कहाँ मिलते हैं? अभिषेक बैनर्जी के घर में मिलते हैं। वो सालबनी का पुलिस और ईडी जो भी हो वो जाते हैं अभिषेक बैनर्जी के घर में, क्योंकि वहां पे उनका पीएस सुमित का मोबाइल टावर लोकेटेड होता है। तो उसको लिए भी इनको गुस्सा आता है, क्यों जाते हैं? अभी देखिए मदन मित्रा के घर में ईडी रेड कर रही है, क्यों? नहीं तो जो कांग्रेस का दोस्त है उस पर तो आप आवाज उठा ही नहीं सकते हैं। वो तो फिर राज जी इसी तरीके से बेतुकी बयानबाजी करेंगे, मूछो और क्या कर दिया मैंने क्या नहीं किया, और अविनाश जी को इस तरीके की बातें करेंगे क्योंकि मुद्दे की बात करनी नहीं है उनको। ठीक है अविनाश जी, आप कहाँ जाते हो मुद्दे की बात? नहीं अविनाश जी, ये माना जाए कि सिर्फ अभिषेक बनर्जी के अहंकार की वजह से ही सभी अभी रास्ते जो है पतन की तरफ जा रहे हैं और नेता टूटते जा रहे हैं। फौरी तौर पे अच्छा बोल लीजिए श्याम जी, बोल लीजिए। एक लाइन बोल लेता हूँ, सिर्फ अहंकार नहीं, ये प्यार डिबेट में कैसा झलक रहा है दोनों का, में डूबा हुआ है। देखिए ये नौकरी बेच चुका है। हो गया। राज जी मेरा आपको एक सजेशन है, आप ना ये कॉमेडी शो में जाया कीजिए, मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि डिबेट में सीरियस टॉपिक पे होने के बावजूद आप सीरियस चर्चा नहीं करते हैं। ये कॉमेडी शो नहीं तो नहीं आपकी नजर में होगा कॉमेडी शो, ये आपकी नजर में। ठीक है अविनाश जी प्रद्युमन जी मैं ये बात ये दोनों के फौरी तौर पे ऐसा दिखता है फौरी तौर पे कि अभिषेक बैनर्जी के अहंकार का ये नतीजा है, पर ऐसी बात नहीं है कि ये अहंकार रातों रात हुआ। ये अहंकार तो जब 2014 के बाद से या 2011 के बाद से भाईपो हो गए, जब वो बता दिए गए कि भाई नंबर 2 पार्टी के वही है, उसके बाद से बात उसकी नहीं है, बात इसकी है कि जो कमाई है, जो पैसे की जो उगाई है, जो वहां पे बंदर बांट हुआ है, उस बंदर बांट में सबका माल नहीं बटा, सबको हिस्सा नहीं मिला। और बताया गया था कि भाई एक बार इलेक्शन हो जाने दो, सबको हिस्सा बटेगा, सबको हिस्सा मिलेगा। अब वो हिस्सा लोगों को मिला नहीं,
तो इनके ऊपर अच्छा दबाव भी था कि भैया इसके साथ रहेंगे तो सीआईडी वाले अभी इसके घर गए, कल को हमारे घर भी आ जाएंगे, क्यों कहीं ना कहीं तो ये पार्टी के मेंबर तो है ही नहीं। मैं बिल्कुल किसी को ये नहीं कह रहा हूं कि कोई सीआईडी के रेड के लायक है, तो कहीं ना कहीं पार्टी मेंबर होने के नाते अगर आप कुछ नहीं भी करते हो तब भी कई बार आशंका रहती है। तो जब खाया पिया कुछ नहीं तो ग्रास भाई हाथ जोड़ करके अहंकार का बहाना करके अलग गुट बना रहे हैं और एनडीए का साथ दे रहे हैं। बिल्कुल जांच होनी चाहिए अगर ऐसे कोई आरोप लगे हुए हैं। ठीक है राज जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल राज जी, सबकी जांच होगी, सबकी जांच होगी। लगता है क्या कहें आप लोगों का इस शो में आके, क्या कहें? आप तो कहने ही नहीं देते हो और दो इधर उधर बैठा लेते हो। एक असली प्रवक्ता छदम रूप से। एक ही बात मुझे तो अविनाश सिंह जी से ही पूछनी है एक बात, मुझे ये बता दो आपके पास आजकल कितना पैसा पहुंच रहा है, ये बताओ आपको कैसे पता चला है? पर्ची हो गया आज कि राज शर्मा की बहुत बातें कह दी, उसकी मूंछों पे आवाज उठा दी, ले लोगे यार? फालतू ब्राह्मण हो, कैसे ब्राह्मण हो, पानी में तो खराब करता है जिस डिबेट में बुरे हो। ये बता दो एक और बात कहता हूँ प्रद्युमन भाई, विश्लेषक मानसिक गिरा हुआ है, अनसाउंड माइंड के राज जी देखिए शिकायत आपको नहीं राज जी, अब देखिए ना राज जी, कभी कभी राज जी जब बीपी की गोली 2 हो जाती है तो थोड़ा सा भ्रमित आप हो जाते हैं, समझ रहा हूं मैं, क्योंकि हर बार ऐसा होने लग गया है कि आप मुद्दे की बात नहीं करते हैं। आप मुद्दे पर क्यों नहीं रहते हैं? जानबूझ के चीजों को टालते क्यों हैं आप जानबूझ के चीजों को टालते हैं। आप जवाब दीजिए ना, आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं टीएमसी का? क्या सपोर्ट करा मैंने? आप जो कहोगे वो कहूंगा। आई एम नॉट योर गुलाम। आप यहां विश्लेषक बैठा लेते हैं, प्रवक्ता बोले तो बोले। तो राजनीतिक विश्लेषक ने क्या गुनाह कर दिया? वो तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं ना। जिसके दिमाग नहीं है और मेरी मूंछों की बात करेगा, हम किसी दिन स्टूडियो बुला लो इन्हें, मैं आता हूं। मुद्दे की बात कीजिए ना राज जी, कब तक आप ऐसे टालेंगे? बहरहाल ठीक है, देखिए कांग्रेस आपके पिताजी ने ये खून नहीं दिया, मुझे अच्छे बात करते हो। कान में अभी सुनोगे, जब पटे पड़ेंगे ना लॉकअप में, तब पटे पड़ेंगे तो सब सुनोगे। नहीं राज जी, ये कोई देखिए भाषा नहीं होती है। राज जी आप एक संदेश यहाँ पर साफ तौर पर दे रहे हैं कि कांग्रेस प्रवक्ताओं की स्थिति कैसी हो गई है कि मुद्दे की बात नहीं करनी, डिबेट को इधर उधर भटकाना है। बहरहाल अब समय कम है राज जी, ठीक है, नहीं अब समय कम है, एक आखिरी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ठीक है, अब समय बहुत कम है। श्याम जी आखिरी प्रतिक्रिया, एक एक करके जल्दी आखिरी प्रतिक्रिया। श्याम जी देखिए, प्रतिक्रिया ये जो बंगाल का जो सिचुएशन है, बंगाल में टीएमसी रहेगा नहीं, ये हम लोग पहले से बोलते आ रहे हैं, क्योंकि ये कोई पार्टी नहीं है। ये बंगाली में बोलते हैं टाका मारा कंपनी, मतलब पैसा कमाने की एक कंपनी है। कंपनी के चलो ठीक है तनुज जी अब ये केस और कितना क्रिटिकल हो सकता है आगे? देखिए, कोर्ट में सारे दस्तावेज सबूत जब जाएंगे, उसके बाद उस पर आकलन होगा, दोष आरोप तय होंगे, उसके बाद हमें जानकारी लगेगी कि कौन कौन इस मामले में प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ है, कौन कौन दोषी है, और फिर आगे कार्रवाई। ठीक है, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। अविनाश जी वैसे आपको तरुण बाबू इनवाइट कर रहा हूं, 716 मेरा भी चेंबर है, सुप्रीम कोर्ट एनेक्सी 716, और मेरे नाम के आगे एडवोकेट क्यों नहीं लगा? अविनाश जी मुद्दे की बात कीजिए ना, आप भी कहां आगे से लगवा दूंगा मैं। आखिरी प्रतिक्रिया। वो हल्के मूड में कह रहा था। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए इसमें मनी ट्रेल, जो सबसे बड़ा ईडी का और सीआईडी का जो भी केस होता है, उसको पुख्ता करने के लिए मनी ट्रेल होना सबसे जरूरी है। अगर मनी ट्रेल नहीं होगा तो केजरीवाल की तरह कमजोर केस होगा। इसीलिए मनी ट्रेल के लिए ऐसी रेड्स और कोई रेड्स बिल्कुल जरूरी है। राज जी आखिरी प्रतिक्रिया बिल्कुल, क्योंकि आप बिल्कुल वाइंड अप करना है मुझे, कि अगर रेड हो रही है इसका तो आप समर्थन करेंगे ना? कोई नहीं है, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अगर जो गलत है गलत है, मैं किसी भी गलत आदमी का साथ नहीं देता हूं और ओपन माइंड से बोलता हूं, मगर ये बदले की भावना से होगी तो गलत बात है। और यहां पे इसलिए मैं कहता हूं,
श्याम प्रसाद प्रवक्ता है, उनका पूरा अधिकार है कहने का, लेकिन यहाँ पे कोई छदम चले ठीक है, अब समय कम है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। साफ तौर पर आपने देखा रेड जारी है, अब देखना यह होगा कि जब यह मामला कोर्ट में जाएगा और सोमवार को जो मुलाकात होने जा रही है ओम बिरला जी से सांसदों की, उसके बाद क्या कुछ और नया देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।